हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एग्ज़ाम प्रिपरेशन का जो जल्दी में, तेज़ी में और कम समय में जो रिवीजन हो, उसका हम एक सीरीज लाए हैं और जिसका नाम है क्विक रिवीजन। और क्विक रिवीजन में हम हर एक्सरसाइज, हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं जो एक बार समझा कर बना दे रहे हैं, जिससे कि मोबाइल पर ही यूट्यूब पर बैठे बैठे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। और आज का क्लास में है हमारे पास चैप्टर 2 और इसका एक क्लासेस हम पिछला कर चुके हैं और थोड़ा सा जो और पोर्शन बचा हुआ है उसको हम आज करेंगे। ठीक है, चैप्टर 2। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने बताया था, पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करके जीरोज का वैल्यू निकालना है। जीरोज 2 होता है, ये इस तरह से कोई भी इक्वेशन है, अगर ये पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें से हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट में होता है और इसकी 2 जीरोज होता है और उसको सॉल्व करने के लिए हम तरीका बताए थे, फैक्टराइज करके, और एक फैक्टर को एक बार इक्वल टू 0 करेंगे, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे और फिर वहां से दूसरा सॉल्यूशन 0 निकालेंगे। आज हम बताएंगे कि अगर जीरोज के बारे में कुछ भी हमारे पास दिया हुआ रहेगा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। ये हमारा एक्सरसाइज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 में सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2.2 के सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट। हमारे पास 2 नंबर दिया हुआ है हर क्वेश्चन में, एक 1/4 एंड -1। ठीक है, 1/4 -1। ठीक है, अब इसके बाद हमको बोला जा रहा है कि इससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है, जिसका ये जीरोज का सम और जीरोज का ये प्रोडक्ट है। ध्यान देने का चीज है, ये जीरोज अल्फा एंड बीटा नहीं है, ये सम ऑफ जीरोज दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा है। दैट मीन्स क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास क्या हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा। इसका भी 2 मेथड है बनाने का। ठीक है, अभी हम फिलहाल एक मेथड बताते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा यहाँ पर क्या है, 1/4 -b/a। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला c/a। हमारा यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -c/a। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, दोनों की फॉर्मूला हमने यूज किया और दोनों की न्यूमरेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करना है, न्यूमरेटर कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके नीचे 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और इसके नीचे हमको लाना होगा 4। और कैसे आएगा, इक्वल नंबर हम हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो हम यहाँ पर 4 करेंगे और जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा, दोनों आ गया, इसके नीचे भी 4, इसके नीचे भी 4। जब ऐसा हो जाएगा तब यहाँ से हम कंपेयर करके A, B और C निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अब इसका फॉर्मूला है b/a, तो A के इक्विवेलेंट पोजीशन पर क्या है, 4 है, B के इक्विवेलेंट पोजीशन पर क्या है, 1, लेकिन साइन माइनस का ध्यान देने का चीज है, क्योंकि -b = 1 है तो सॉल्यूशन करने पे
बी की वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। अगर दोनों में माइनस रहेगा तो प्लस आ जाएगा, दोनों में प्लस रहेगा तो प्लस ही आएगा। सी का इक्विवेलेंट पोजीशन पर क्या है, -4। अब जब हमको ए और बी और सी तीनों पता हो गया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट है उस पर हम लगा देंगे। फॉर्मेट हमारे पास क्या होता है, ax प्लस बी वाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इस फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक होता है। और तीनों वैल्यू हमको पता हो गया तो a का वैल्यू 4x स्क्वायर, b की वैल्यू -1 इंटू एक्स, सी की वैल्यू -4। जो जिसका वैल्यू है विथ साइन, एप्रोप्रिएट साइन यूज कर दिए। माइनस प्लस लो वीडियो बीच में ब्रेक हो गया था तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 हम सॉल्व कर रहे थे वो बीच में छूट गया था, जिसकी वैल्यू हमने ए बी और सी निकाल के इसको पाया। और इसके बाद हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये फॉर्मेट होता है हमारा। इस फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ए बी सी हमको पता है, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, बन जाएगा। ए का वैल्यू क्या है 4, बी का वैल्यू क्या है -1, सी की वैल्यू क्या है -4। तो ये हमारा आ गया, जब ये फाइनली सॉल्व किया प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो गया, ठीक है। अब जब हम थोड़ा सा इससे अलग हटके हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन से अलग हटके हम सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम्स में आता है। आर डी शर्मा का एक क्वेश्चन हम चूज कर रहे हैं, एक क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, इसमें हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है और एक रिलेशन को निकालना है, ठीक है। हम बता रहे हैं ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर -5x + 4, ठीक। और उसके बाद हमको निकालना है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसमें एक दिमाग लगा सकता है स्टूडेंट लोग, पहले हम इसको सॉल्व कर देंगे, अल्फा बीटा जो जीरोज निकालेंगे निकाल देंगे और इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे। ये एक रास्ता है, लेकिन इसके अलावा भी एक रास्ता है, हम डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि कभी कभी ये हो सकता है कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम इसको हम जो मेथड बता रहे हैं उससे बनाएंगे। अभी हम इसको फैक्टराइज करके सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, ठीक। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर -b की वैल्यू क्या है -b, b की जगह पर क्या है यहाँ पर -b, a की जगह पर क्या है 1, तो ये हो गया हमारा 5 प्लस में हो गया। दूसरा प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे, इसका फॉर्मूला c/a होता है। c हमारा 4 है, a हमारा 1 है। ये दोनों चीजें हमारे पास हो गया। अब हम जब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और उसको बना देंगे 1/α 1/बीटा 2α बीटा, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको खाली एलसीएम क्या आएगा अल्फा बीटा, अल्फा डिवाइड होके कट गया बीटा, बीटा इंटू 1 बीटा, बीटा से डिवाइड करेंगे बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, ठीक है। अल्फा बीटा, इसको थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं, प्लस में है तो किसी को पहले लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अल्फा प्लस बीटा बना दिए।
अब हम दो चीजें निकाल चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितना आया है 5, इसकी वैल्यू 4, 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4, 5 5 4 8 4 5 8 4 जा 32 एंड आ जाएगा -27/4। इस तरह से हमारा इसका क्वेश्चन हो जाएगा और इसका आंसर को भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है राइट, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन अल्फा बीटा के बारे में रिलेट करके देगा तो हमको थोड़ा सा अलजेब्रा का फॉर्मूला भी इस्तेमाल होगा। इसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देगा, उसको भी हम अगले कुछ क्लासों में हम बना देंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं कि कौन से एक्सरसाइज का कैसा क्वेश्चन किस तरह से बनता है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन जो है उसका सीरीज हम थोड़े समय के बाद चालू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।